और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय। मैं आज बहुत ही दुखी हूं और पूरी दुनिया पूरा भारत जो है वो पूर्ण रूप से दुखी है, क्योंकि आज जो है 20 जवान जो है गलवाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं बताता हूँ कहाँ पे एग्जैक्ट ये घटना हुई। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे गलवाना आर, जहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये लाइन जो है मानती है, ये चाइना मानती है, जो क्लेम जो करती है लाइन ऑफ 1916 को, जो यहाँ पे क्लेम करते हैं। इसी के चक्कर में यहाँ पे रोड बन रही थी, उसी के कारणवश जो विवाद हुआ था। ये जो है ये यहाँ से एक गलवाना रिवर गई हुई है, गलवाना रिवर गई है, वही उसी के पार जो है 6 जून को ये बातचीत हुई थी कि दोनों लोग 2 किलोमीटर ये इधर चले जाएंगे, 2 किलोमीटर ये इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि चाइना वाले वहीं पे स्थिर थे, जिसके कारण संतोष नाम के एक व्यक्ति जो जनरल हैं, कर्नल है, जो शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। और बेहद दुख की बात है, क्योंकि ये देश का वो हमारी देश नहीं, हमारी रक्षा करते हुए हमारे देश के लिए अपनी जान तक त्याग देते हैं, और हमें उनको सल्यूट करना चाहिए। हर वक्त उनका सम्मान करना चाहिए, उनके परिवार का सम्मान करना चाहिए, उनके हर परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि हम भी एक जवान के ही पुत्र हैं। इसी कारणवश ये मैं आज वीडियो लेकर आया हूं, पूर्ण रूप से बस खाली उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं सुबह से यही सोच रहा था, लेकिन इसको कुछ लोग लेके राजनीति भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको राजनीतिक तत्व भी मना सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उसके लिए हम किस किस चीज़ में कमज़ोर होते हैं और किस किस चीज़ में हमने जवाब दिया है। वहाँ के 43 जवान, ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ के 43 जवान जो है वो वहाँ के भी मारे गए हैं। ठीक है, हुआ क्या था घटना, इसकी मैं घटना का वर्णन करना चाहूँगा कि हुआ ये था कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया 2 किलोमीटर उनको वहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन ये क्या किए कि ये नहीं गए यहाँ से, चाइना वाले इधर ही टिके रहे। उनका कहना ये है कि वो यहाँ के पार जो है वो यहाँ तक उनकी पूरी रेखा है। ठीक है, वो क्लेम करते हैं, ठीक है, उनका कहना है, और वो यहाँ से हिले नहीं, और हम जो है पीछे हट गए। जो हमारे खुफिया जानकार हैं, संतोष कर्नल जो है वो यहीं पे टिके रहे अपनी एक यूनिटी के साथ कि ये आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि रात को हमला बोल दिया, रात को 1 बजे के करीब इन्होंने हमला बोला और भारत पे आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों बताइए, अब मैं एक बात बताऊंगा आपके इसके चाइना के बारे में कि ये जगह जो लिया पड़ा है, एक तो चोरी, एक तो सीना जोरी वाली बात हुई है। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि हम वहां से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम उसके भरोसे रहते हैं, क्योंकि हम केवल उसी के टुकड़ों पे पलते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है। आप जो फोन चला रहे होंगे वो भी शायद चाइना का ही सिस्टम हो, जो आप कोई भी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, शायद वो चाइना से ही हो। हम उसका ट्रेड बढ़ाते हैं, हम उसकी पैसा बढ़ाते हैं, हम उसको पैसा देते हैं कि वो हमारी आर्मी को मारे, वो हमसे मजबूत बने। क्यों? क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं। वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। कोई भी व्यक्ति है जो चाइना का सामान यूज करता है, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि अभी जो लिए हुए हैं सामान, उसको नहीं कहते हैं कि जो आप पैसा खर्च कर चुके हैं उसको आप फेंक दें, आप उसको डस्टबिन में फेंक दें, आप उसका नाश करें, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा। लेकिन अगली बार से पूरा एकदम समझ लीजिए चाइना विरोध, उसको ट्रेड से ही अगर मात देते हैं हम लोग, तो वो खुद ब खुद अपने लाइन पे आ जाएगा एक न एक दिन। और लाइन पे आने के बाद वो जो ये एरिया हड़पा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ लोग, ये लद्दाख का एरिया, यहाँ तक पूरा भारत है। मैं आपको और मैप दिखाऊंगा इसके जरिए। ये यहाँ तक पूरा भारत का मैप है, जो जॉनसन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम मानते हैं। ठीक है, लद्दाख के एरिया में आता है। वो चाइना की ये चाल थी कि वो भारत को कमजोर बना सके और भारत से युद्ध करना चाहता था, क्योंकि वो अंदर से खौला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम हर जगह उसको कोरोना को लेके घेर रहे हैं, क्योंकि कोरोना फैलाया किसने है? चाइना ने। ये खुद वो जानता है। इसी बात को लेके हमने 61 देश, जो 61 देशों की यूनिटी बनी थी, उसमें भी हम शामिल हुए। G7 में भी हम शामिल होने वाले थे, और बाकी वो देख रहा है कि हम धीमे धीमे मजबूत होने वाले हैं, तो वो हमारी टांगे खींच रहा है कि हम आगे ना बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमें खुद से एक जागरूकता लानी होगी अपने अंदर और आगे बढ़ने के लिए सोचना होगा। दोस्तों, आज ऐसे
कई जवान शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए, उनको नमन करता हूं मैं, और हर कोई नमन करता है, हर पूरा देशवासी, मैं समझता हूं हर एक देशवासी नमन करता है उनको, उनके चरणों में स्पर्श करता है, वंदन करता है, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा वो हमेशा जहां पे भी है, जहां यहां से इस दुनिया से गए हैं, तो हमेशा खुशी रहें और खुश रहें, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं पूर्ण रूप से। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ 1962 में इन लोगों ने क्या किया है। 1962 में युद्ध हुआ था, ये भी जगह हमारी थी, उन्होंने हड़पा है यहाँ तक आके, यहाँ तक उन्होंने क्या किया है, अपना वहां तक युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ खुद लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, चाइना क्लेम्स लाइन 1960 विच इज द रीच्ड ऑफ द 1962, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वॉर हुआ था, चाइना फोर्सेज इज द 7 सितंबर, मतलब कि यहाँ तक घुस आई थी 7 सितंबर 1962 को जो है यहाँ तक घुस आई थी। तो ये हुआ था कि जहां तक वो घुसी है वहां तक चली आए। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा एक आपको व्यू बताऊंगा इसके लिए दोस्तों, कि आप बताओ आपका घर है, आपके घर में कोई पड़ोसी घुसता है, ठीक है, आपका घर, देखिए एकदम समझ लीजिए जमीनी हकीकत वाली बात आपको बताऊंगा कि कोई आपका पड़ोसी आपके घर में घुसता है, क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है, वो आपकी जमीन हड़पता है, ठीक है। आप कहते हो कि मेरी थोड़ी सी लॉबी बची है, इसको लॉबी कहते हैं, यही गलवान डिस्ट्रिक्ट जो है, कि ये नहीं लॉबी, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए तो वो हमारे 20 आदमी को मार देता है, ठीक है। जो कि वो हम लोगों का क्लेम यहां तक है, बस हमने ये कहा कि भाई साहब आपने हमारे लान तक नहीं हड़पा है, आपने केवल हमसे युद्ध करके खाली हमारी जमीन हड़पा है, हमारे लॉन जो है वो हमारे पास है, सुरक्षित हैं, ठीक है। होता क्या है उसके बाद तो सुनिए। अभी हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? कमजोर इस कारण पड़ रहे हैं कि वो लान के लिए हमारे 20 सैनिकों को मारता है। मैं चिल्लाता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन आज आवाज इतनी आक्रोश में है, इतना क्रोध है मेरा उनके प्रति कि और हर उस व्यक्ति के प्रति जो चाइना का सामान यूज करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप एकदम चाइना का बहिष्कार करिए और चाइना से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि वो ऐसा देश है कि भाई भाई चीनी भारत भाई भाई का नारा लगाने के बाद वो फिर से वापस क्या करता है कि वो हमारी जमीनें हड़पता है। वही कारण है, चीनी भाई भाई का नारा लगाते ही लगाते हमारा अक्साई चीन जो है वो चला गया हाथ से। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हमें वहां से कोई सामान नहीं लेना है, चाइना का विरोध करना है। इसके जरिए हम अपन आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, सफल बनाएंगे और शिक्षित बनाएंगे। शिक्षित बनाने के बाद हमारा ग्रोथ होगा, इससे हमारे 100 फायदे हैं। तो सुनिए, मैं जो बता रहा था लान हड़पने वाली बात, कि लान वो यही हो गया, समझ लीजिए, इसको लॉन मान लीजिए। ये जो एरिया है, एक सेकंड में मिटाता हूं, थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। ये जो एरिया है इसको मान लीजिए यही गलवान है ना, यहीं पे हुआ है। तो ये जो एरिया है ये मान लीजिए हमारा लॉन है, और ये हमारी पूरा घर था, वो घर हड़प लिया। और फिर ये लॉन के लिए हम कहे कि नहीं भाई साहब लॉन आपने नहीं हड़पा था उस वक्त, तो क्या किया उन्होंने, लॉन भी हड़प लिया। क्या कह रहे हैं, नहीं लॉन भी हमारा ही है, उस वक्त हमने लॉन भी हड़पा था। एक तो चोरी फिर सीना जोरी, ठीक है, यही एकदम कहावत इनके ऊपर सही बैठती है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, कहते हैं ये हमारा, इसके लिए हमारे 20 सैनिक को मार देते हैं जवाबी कार्रवाई में। हालांकि इनको जवाबी कार्रवाई तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सेना इतना मजबूत है, इतना पूरे विश्व में नंबर 1 पे सेना के मामले में है, सबसे ज्यादा सेना भारत की है, 14 लाख कुछ सेना है, ठीक है। तो ये कमजोर हमें ना समझे किसी भी मामले में, चाहे वो परमाणु हथियार हो चाहे किसी भी मामले में। इनके पास 320 परमाणु है, तो हमारे पास भी 150 से कम नहीं है, 150 परमाणु हथियार हैं। ये हमें कमजोर ना समझे किसी भी क्षण में। ये हालांकि ये कई परमाणु हथियार काफी होता है किसी देश को नष्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन क्या है, उस वक्त इन्होंने हड़पा है। हम भारत जो है वो शांति प्रिय देश है, लेकिन ये शांति का फायदा उठा रहे हैं हर वक्त हर जगह। ये धोखे से मारे हैं इन्होंने हमारे कर्नल को, हमारे देश के सैनिकों को। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे लान को ये हड़पे और कह रहे हैं कि उससे भी आप निकल जाओ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे परिवार मेंबर मतलब देशवासी जो देश में रहते हैं, वो उन्हीं से जाके सामान लेते हैं और उन्हीं से जाके उन्हीं का हाथ मिलाते हैं, जाके हाथ पकड़ते हैं, उन्हीं से ट्रेड करते हैं। बताओ ये कितना है अपने मातृभूमि के लिए गद्दारी है। दोस्तों इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि से बढ़ के कोई भूमि नहीं, कोई धर्म हमारा नहीं होता है। पहले मातृभूमि की रक्षा करेंगे तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, तभी हम अगर आत्मनिर्भर होंगे तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्यों मारे गए वो 20 सैनिक? क्योंकि हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें। आज वो यहां तक घुसे हैं, आज वो गलवान डिस्ट्रिक्ट तक घुसे हैं, कल पूरा जम्मू कश्मीर हड़पेंगे, परसों उत्तर प्रदेश हड़पेंगे। हम सारे जमीन दे देंगे, आप दे देंगे। डरना ठीक है, डरना ठीक नहीं है, लेकिन डरो उससे
जो आपका भला करता हो, वो नहीं जो आपको हड़पता हो, जो आपको ठेस पहुंचाता हो। परिवार, माँ बाप है उनसे डरो, माँ बाप है उनसे प्यार करते हो तो उनसे डरो कि मैं कोई गलती ना कर दूं, लेकिन इनसे नहीं डरने की जरूरत है। ये चिंदी हैं, ये सबसे ज्यादा सॉरी ये चिंदी हैं, वास्तविकता यही है, समझ रहे हैं। ये नहीं तो ऐसी काम नहीं करते, ऐसी घटना को नहीं देते कि चोरी से घुस के पीठ पे वार करते हैं। हमारी कमजोरियां जो हैं वो हमें खुद दर्शाती है कि हम किस तरीके से नजर में गिरे हुए हैं। इन सबका प्रूफ है मेरे पास। 20 सैनिक जो हैं हमारे मरे हैं और 43 उनके मरे हैं, ये दावा किया जा रहा है। वो छुपाते हैं अपना, उनके कितने भी मर जाए उनके शहीदों को जो है सलामी तक नहीं मिलती है। उनको देश में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो देश का कोई सैनिक मरा है तो उसको सलामी तक नहीं मिलती है। वैसे देश में रहने से बढ़िया है कि हम नाले में रहें। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपने अंदर के आक्रोश को। मैं आक्रोश को इसलिए आज मेरा कुछ आवाज ज्यादा निकल रही है क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ है समाज के नजरिए से, देश के नजरिए से, हर किसी के नजरिए से। उनको जब बोला गया था कि आप पीछे चले जाओ तो पीछे जाना चाहिए था और ना तो विवाद करना चाहिए था, जो कि हड़पे हुए हैं। तब भी हमने बोला पीछे चले जाओ, फिर भी उन्होंने विवाद किया। दोस्तों ये बेहद ही गलत है घटना। और आइए मैं आगे आपको मैप दिखाता हूं कि इन्होंने क्या क्या हड़पा है, कितना कितना किया है, क्या सिस्टम है। मैं आपको सारे प्रूफ लेके आया हूं। 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा दोस्तों, 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा मुझे, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ये 1 सेकंड, हाँ ये देखिए ये है, ये पूरी तरीके से अक्साई चीन ये ले लिए हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं जम्मू कश्मीर पूरा हमारा है। ये यहां से बॉर्डर बना रहे हैं सीपेक। हमने नहीं विवाद किया, हमने बस खाली बोला, हमने नहीं कुछ कहा, हमने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। हमने इसके खिलाफ ये लोग बना रहे हैं क्योंकि हम उनसे ट्रेड करते हैं। हम उनसे डरते तो बिल्कुल नहीं है, इतना समझ के रखिएगा, लेकिन हम उनसे ट्रेड में डरते हैं कि हम भूखे और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम महंगाई से गुजरना पड़ जाएगा। वहां चीजें सस्ती हैं यार, अपने अंदर टैलेंट लाओ और बनाओ उन सब चीजों को, तभी बनेगा। यहाँ पे सीपैक बनाया उन्होंने, चाइना पाकिस्तान इक्वी कॉरिडोर बनाया और यहां से बना के ले जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की खुद बुरी हालत हो चुकी है, इतने की क्या बताएं, वो खुद नहीं समझ सकता कि वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, हर वक्त, हर पल, हर समय ध्यान रखना होगा कि हमें चाइना से कभी कमजोर नहीं बनना होगा, हमें चाइना से हमेशा मजबूती दिखा के रखनी होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं एक एविडेंस दिखाऊंगा उसी के साथ, और मैं फिर से पुनः एक बार आपके साथ जो है कि 1 सेकंड आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए दिया गया है चीन, जो हिंदुस्तान में टाइम्स में दिया गया है, चीन की सीना जोरी चोरी छिप घुसने के बाद गलवाना को बता रहा है अपना, मतलब गलवाना को वो अपना बता रहे हैं। देखिए तो चोरी करने के बाद फिर सीना जोरी, जो मैंने बोला था वही इसमें लिखा हुआ भी है। एक तो चोरी फिर सीना जोरी। इन गद्दारों को मारना चाहिए, हम तो ये कहते हैं इनसे युद्ध हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन इनसे युद्ध करने में क्या है कि क्या फायदा है इन लोगों से युद्ध करना। ये जो भी है ये तो सरकार निर्धारित करेगी, सरकार ये सब करेगी, इसमें हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते क्योंकि सरकार हमसे कई ज्यादा पढ़ी लिखी, कई ज्यादा सैन्य के मामले में सक्षम है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे में घुसपैठ कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों 15 जून की यह घटना है, घाटी पर 40 से ज्यादा जवान उनके शहीद हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। चीन के 40 से ज्यादा जवान जो है घायल हुए और माना जा रहा है कि शहीद भी कितने ज्यादा हुए, 40 तक लगभग मारे गए, और हमारे जो हैं 20 जवान जो हैं शहीद हुए हैं। ठीक है, 20 जवान शहीद हुए हैं, इसमें पूरी तरीके से आपको विवरण दिया गया है। दोस्तों अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने हर दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाइए कि वो शेयर करे चाहे ना करे, अपने बात से पहुंचाइए। या तो शेयर, अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करिएगा कि चीन हमारे साथ क्या कर रहा है और भारत किस तरीके से उसके साथ ट्रेड कर रहा है, उसके साथ जो है हाथ मिलाए बैठा है, और उसकी गलती और किसी की नहीं है, हमारी है, आम नागरिक की है। आम नागरिक उसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं और कभी अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक पूरे जीवन किसी के भरोसे रहना नहीं चाहिए। हर किताबों में हर जगह लिखा है कि अगर जितना आप किसी के भरोसे रहते हैं वो आपका उतना मिसयूज करता है, उतना आपका फायदा उठाता है। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और एक बार फिर से हाथ जोड़ के उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों मेरा आशय यह है कि आप स्वतंत्र रहें उनके सामानों से, उनके विचारों से, और उनके हर किसी
चीजों से जो कि वो चाहते हैं कि आप वो करें, चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे कोई भी ऐप हो, हर लोग उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। देश को उनको उंगलियों पे नाचना नहीं चाहिए, उनको अपनी उंगलियों पे जिस दिन हम नचाना शुरू किए उस दिन वो खुद ब खुद हार मान जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। और आज मैंने कुछ आक्रोश में कुछ गलत बोला तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह जरूरी है, हर किसी को समझना होगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी जवानों को। जय हिंद, जय भारत।